बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान, इजियोलॉजी मेक स्टडी इजी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है जिंदगी का सबसे छोटा यूनिट कौन है? एटम है। हर चीज़ का, जिंदा चीज़ हो बेजान चीज़ हो, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर ये एटम मिलकर सेल बनाता है और सेल जिंदगी का सबसे बेसिक यूनिट है। और इस फिर सेल से एक हट्टा कट्टा गबरू नौजवान आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, मैं तो अपनी तारीफें करने लग गया। खैर, ये सेल मिलकर एक इंडिविजुअल, एक जानदार बना देते हैं। फिर ये जानदार मिलकर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और कम्युनिटी से जहाँ पर जिंदा चीज़ें मौजूद होती हैं और बेजान चीज़ों से इंटरेक्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। वन बाय वन देखेंगे, कोई बात नहीं। अभी के लिए इतनी बात को गेट कीजिए कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है सबसे छोटा यूनिट एटम और सबसे बड़ा यूनिट जिंदगी का बायोस्फीयर। जिंदगी यहाँ पर कैसे पहुँचती है उसको हमने देखना है। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। और आज हम पढ़ने के जा रहे हैं, थोड़ा सा लाइफ के करैक्टर देखेंगे और बायो एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर कम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट, लाइफ है ही कम्प्लेक्स। हम अपने पहले भी लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है, जब मैंने क्रैश सीरीज करवाई थी आपको, कि लाइफ इतनी कम्प्लेक्स है कि बायो पढ़ने वाला इंसान जो स्टडी ऑफ लाइफ करता है उसे भी नहीं पता कि बायोलॉजी है क्या, इतनी कम्प्लेक्स है। हाँ, लेकिन कम्प्लेक्स होने के साथ साथ दिस इज ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज बिल्कुल। लिविंग थिंग्स, जितने भी जिंदा जानदार हैं, उनके अंदर होने वाला एक एक प्रोसेस बड़ी सिमेट्री से चल रहा होता है, यानी ऑर्गेनाइज है। दूसरा, लिविंग थिंग्स के पास प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, अभी के लिए बस आप ये समझें। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदा चीज़ों के लिए। एक, कम्प्लेक्स होना। दूसरा, कम्प्लेक्स होने के बावजूद उसके प्रोसेसेस का रेगुलेटेड होना। अभी मुझे गर्मी लगे ना तो यहाँ मुझे पसीने आने लग जाएंगे। क्या ये मैं अपनी मर्जी से अपने अंदर से स्वेटिंग निकाल रहा हूँ? नो नो, दिस इज बिल्ट इन माई साइड। ये मेरे अंदर बिल्ट इन है। ये मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये सॉफ्टवेयर रखा हुआ है कि जब गर्मी लगेगी तो पसीना निकलेगा और मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। बाकी प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको बताता हूँ। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जिंदा चीजें हों या बेजान चीजें हों, लिविंग और नॉन लिविंग, बोथ हैव सेम एलिमेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स आर सिमिलर, लेकिन बेसिक कंपोनेंट सिमिलर होने के बावजूद जो जिंदा चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। लिविंग थिंग्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? मुख्तलिफ है। अब ऐसा क्यों है? वाई, व्हाट इज द रीजन? दो रीजन है बेटा। एक जिंदा चीज के अंदर भी कार्बन है और एक बेजान के अंदर भी है। नाइट्रोजन दोनों में, हाइड्रोजन दोनों में है। ये दो चीजें, दीज टू थिंग्स, अरेंजमेंट एंड द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होते हैं अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट, जो एटम एक जिंदा चीज के अंदर है वही एक बेजान चीज के अंदर है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, उनका स्ट्रक्चर में ढल जाना मुख्तलिफ है, उनकी अमाउंट डिफरेंट है। उस वजह से प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं डियर स्टूडेंट? डिफरेंट हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट किसे बोलते हैं, इस बारे में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री में बात कर चुके हैं। मैं इधर सिर्फ उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस से मुराद क्या है? एक खालिस शय है, एक खालिस शय, ठीक है। एक होता है मिक्सचर, वो है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। द प्योर फॉर्म, खालिस हालत जो सी होती है ना मादे की, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये ऐसा एलिमेंट है कंपोज ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम से मिलकर बनता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उन एटम का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, एंड कैन नॉट डिकम्पोज बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। ये बातें हम 9th क्लास की केमिस्ट्री में कर चुके हैं, इसका यहाँ पे मुझे आपको समझाना मकसद नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स की तादाद है दैट्स इज 92। 92 हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। 92 कितने? बस, ठीक है जी। टोटल 118 तक तादाद पहुंच जाती है अगर हम आर्टिफिशियल भी काउंट कर ले। अब बात समझ रही है आपने? इस 92 के अंदर सिर्फ 16
बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। नाम से जाहिर है, बायो मीन लाइफ, एलिमेंट मीन, अभी हमने देखा एलिमेंट क्या होता है, वो 16 एलिमेंट जो मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं या जिनकी वजह से ये जिंदा जानदार बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? बायो एलिमेंट्स। अब डियर स्टूडेंट, वो 16 जो बायो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनको हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मेजर यानी कि बड़े, और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रेस। ट्रेस से मुराद होता है जो कम मिकदार में पाया जाए। अभी मैंने आपको इसको ट्रिक से करवा देना, बस मेरा आप साथ दीजिएगा प्लीज। प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताना है, वो मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। मेजर एलिमेंट्स, ये 16 बायो एलिमेंट्स हैं, और 16 बायो एलिमेंट्स के में से 6 वो हैं जो बॉडी का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं, ये ह्यूमन की बात हो रही है, और बाकी 10 वो हैं जो ह्यूमन का बॉडी का इतना ज्यादा पार्ट नहीं बनाती। जैसे मेजर एलिमेंट जो हैं 99% बॉडी बनाती हैं, और ये जो ट्रेस हैं ये 1%। यानी मेरे अंदर टोटल 16 एलिमेंट हैं, उन 16 में से 6 ने मेरे जिस्म का 99% 99% बॉडी का हिस्सा बनाया हुआ है, और उनमें से 10 ने सिर्फ 1% मेरी बॉडी का हिस्सा बनाया हुआ है। अब वो 6 कौन से हैं देख लेते हैं, ठीक है जी। वो 6 कौन से हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास है ऑक्सीजन, मैं सिंबल लिखूंगा, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। इसको आप याद कर सकते हैं ओशन कैप, ओशन कैप, ओशन कैप, ओशन कैप, ठीक है जी। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में टोटल 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। और हम बात करते हैं बाकी 10 एलिमेंट जो हमारे जिस्म का 1% बनाते हैं, वो कौन से हैं? वो हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, ठीक है, क्लोरीन, सल्फर, मैंगनीज, आयरन, सोडियम, आयोडीन, ठीक है डियर स्टूडेंट। इनकी परसेंटेजेस आपकी बुक में उन्हें देख लीजिएगा, वो हम यहां पर लिखने वाले नहीं है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, दोबारा देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये 16 के 16 बायो एलिमेंट्स, टोटल 92 एलिमेंट्स, उन 92 में से 16 लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, उन 16 में से भी 6 हमारे जिस्म का 99% बनाते हैं, और 10 एलिमेंट जिस्म का 1% बनाते हैं। अब वो 6 एलिमेंट जो मेरी बॉडी का 99% बनाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ओशन कैप, ओशन कैप। अब इसको देखें जी, जो हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं, उसको कैसे याद कर सकते हैं? माजिद की कजन, माजिद की कजन कल स्कूल में फिर ना आई, माजिद की कजन कल स्कूल में फिर ना आई। पढ़ाई पर ध्यान दिया करें, कजनों पर ध्यान ना दिया करें। यहां तक बातें समझ आई कि नहीं आई? बहरहाल ये ट्रिक है जिससे आप ये देख सकते हैं दोनों के दोनों एलिमेंट्स आप उनको तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, मैंने बात की आपको कि जिंदगी क्या है, कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो मैं ये करैक्टर दोबारा बता देता हूं आपको कि सबसे पहले याद रखिएगा लाइफ में कम्प्लेक्सिटी है, नंबर 1। नंबर 2, कम्प्लेक्सिटी होने के बाद भी इसके पास रेगुलेटेड है, यानी जिंदगी का कोई भी प्रोसेस हो, जानदार के जिस्म का कोई भी प्रोसेस हो, वो रेगुलेटेड होता है। और तीसरी चीज, जिंदा चीजों के पास प्रोटोप्लाज्म होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म बहुत जरूरी है, दिस इज अ लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये जिंदा चीजों का एक सेल का जिंदा हिस्सा है। दिस कैन रिप्रोड्यूस, द वेरियस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस एरिया। और वो कौन है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले याद रखिएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और दूसरे नंबर पर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म,
ठीक है डियर स्टूडेंट, चैप्टर 4 का जब मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको कराऊंगा उसमें मैं आपको बड़ा बताने वाला हूँ, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन अभी एक और डिफरेंस देख लें, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है। एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लास्ट, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है जी, एक है प्रोटोप्लाज्म और एक हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। याद रखिएगा तीन चीजें, न्यूक्लियस, मैं कलर जरा ब्लू यूज कर लेता हूं ताकि एडिटिंग में प्रॉब्लम ना करे, साइटोप्लाज्म एंड एट द एंड सेल मेम्ब्रेन। ये तीन चीजें मिल जाएं तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है जी, और अगर हमारे पास सिर्फ दो चीजें हों यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो भी शॉर्ट सा होगा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।